नमस्कार, दिन भर की राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शाहीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार पर राहुल गांधी की वार की, प्रशांत किशोर के बड़े ऐलान की, ओवैसी और बंडी संजय कुमार में नोकझोंक की, देखेंगे सीएम की कुर्सी पर विराजमान आतिशी मारलेना को, जानेंगे मायावती द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए गंभीर आरोप को और चिराग की पार्टी द्वारा बनाई गई खास रणनीति को, और देखेंगे चिराग पासवान किस बात से हो गए नीतीश कुमार के मुरीद। और बुलेटिन के अंत में बात होगी श्याम रजक की प्रमोशन की। तो चलिए करते हैं बुलेटिन का आगाज। प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनावी तैयारी कर रही है। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि 1 से 15 अक्टूबर तक जिलों में संघर्षशील दस्ते बनाए जाएंगे, जबकि 16 से 30 अक्टूबर तक संगठन की समीक्षा, 2 से 26 नवंबर तक जन जागरण अभियान और 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली पर चर्चा की गई। सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उनका कहना है कि बीजेपी और आरएसएस खामोश रहकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 5 सवालों पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिसका मतलब है कि इन सवालों में सच्चाई है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि इन सवालों का जवाब पूरे देश को जानना है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग की एक टीम आज राज्य का दौरा करेगी। ये टीम राजनीतिक दलों, प्रवर्तन एजेंसियों और सरकारी अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। मंगलवार को जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की जाएगी। ये बैठकें चुनाव की तैयारियों, कानून व्यवस्था और अन्य संबंधित मुद्दों पर केंद्रित होगी। बसपा की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये दलित नेताओं को सिर्फ बुरे समय में याद करती है। मायावती ने यह भी कहा कि जब कांग्रेस के अच्छे दिन आते हैं तो वे दलितों को दरकिनार कर देती है। उन्होंने हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियां अपने पदों पर दलितों को रखने में केवल दिखावा करती है। बसपा के राष्ट्रीय समन्वय आकाश आनंद ने भी हाल ही में कुमारी शैलजा को पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। इस संदर्भ में भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान बुधवार 25 सितंबर को होने जा रहा है। चुनाव आयोग को इस चरण में बड़ी संख्या में मतदाताओं के भाग लेने की उम्मीद है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने कई विशेष अभियान चलाए हैं। दूसरे चरण में जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पुंछ जिलों तथा कश्मीर क्षेत्र के श्रीनगर, बडगाम और गंदेरबल जिलों की 26 सीटों पर मतदान होगा। अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर होगा। राजौरी में 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 745 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। बिहार में इन दिनों भूमि सर्वे के नाम पर हो रही अवैध उगाही ने विपक्ष को एक्टिव कर दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस भ्रष्टाचार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। उनका कहना है कि जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक ऐसे मामले जारी रहेंगे। बिहार की राजनीति में ये मुद्दा गरमाता जा रहा है, जिससे राज्य की राजनीतिक स्थिति और भी संवेदनशील हो सकती है। आज दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने आज दिल्ली सचिवालय में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठकर अपनी खुद की सफेद रंग की कुर्सी लेकर आई। आतिशी ने कहा कि उनका मन भी भरत जी की तरह है, जिन्होंने भगवान श्री राम के खड़ाऊ रखकर शासन किया। वे अगले 4 महीने तक इसी भावना के साथ मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। हाल ही में बंडी संजय कुमार ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ मदरसे अपने छात्रों को AK-47 राइफल चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब इस बयान पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए संजय कुमार पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया है। इस पर बंडी संजय आरोप ने ओवैसी को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें हिंदूफोबिया हो गया है।
मणिपुर में जारी संकट के बीच कांग्रेस सांसद ए बिमोल अकोईजाम ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्र से पूछा कि यदि उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों में ऐसी स्थिति होती तो क्या इसे नजरअंदाज किया जाता। अकोईजाम ने एक इंटरव्यू में कहा कि केंद्र सरकार को मणिपुर में 60,000 सैनिक तैनात करने के बावजूद इस संकट को लंबे समय तक बने रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। क्या सरकार मणिपुर को अफगानिस्तान जैसा बनने देना चाहती है? बिहार की राजनीति में एक बार फिर से गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। प्रभाकर मिश्र ने कहा कि 10वीं फेल कोई व्यक्ति समीक्षा बैठक के मायने नहीं समझ सकता और तेजस्वी यादव को उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि मुर्गे को लगता है कि उसकी बांग से ही सवेरा होता है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया था। उन्होंने कहा है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वे 1 घंटे में बिहार में शराबबंदी कानून को हटा देंगे। प्रशांत किशोर ने शिक्षा संवाद कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। इस राशि को जुटाने के लिए उन्होंने शराब पर लगाए जाने वाले टैक्स के उपयोग का सुझाव दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के हालिया हमलों पर तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बहुजन विरोधी बीजेपी कितनी भी झूठी बातें फैलाए लेकिन मुख्य विपक्षी दल आरक्षण पर आंच नहीं आने देगा। राहुल ने जाति जनगणना की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना नहीं हो जाती तब तक वे रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण पर 50% की सीमा हटाकर हर वर्ग को उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय मिलना चाहिए। राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वे जाति जनगणना शब्द कहने से भी डरते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक पुरस्कार वितरण समारोह में मजाकिया अंदाज में कहा कि चौथी बार एनडीए सरकार बनाने की गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन ये तय है कि रामदास अठावले मंत्री जरूर बनेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने एनडीए के तीनों सरकारों में मंत्री पद संभाला है। गडकरी के इस बयान ने समारोह में मौजूद सभी लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक काम लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान को आ गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया। दरअसल सीएम नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भगवान राम और देवी सीता की जन्मस्थली अयोध्या और सीतामढ़ी को रेल और सड़क मार्ग से जोड़ने की मांग की है। इसी को लेकर चिराग पासवान ने खुशी जताई और कहा कि एनडीए के डबल इंजन सरकार में पुनौरा धाम का विकास सुनिश्चित होगा। बीजेपी ने सदस्यता अभियान के दौरान 18 दिनों में 23 लाख नए सदस्यों की संख्या का दावा किया है। इस अभियान में सबसे अधिक सदस्य मिस्ड कॉल के माध्यम से बने हैं। बीजेपी का लक्ष्य 1 करोड़ नए सदस्यों का है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि फॉर्म भरकर बीजेपी 7 लाख से अधिक सदस्य बना चुकी है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्य बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में लोग स्वेच्छा से सदस्यता ले रहे हैं। बिहार के बख्तियारपुर ताजपुर में निर्माणाधीन पुल के स्पैन गिरने की घटना ने एक बार फिर पुल की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट बख्तियारपुर ताजपुर पुल का स्पैन गिरने की बातें पूरी तरह से असत्य है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि फारूक अब्दुल्ला की आत्मा बौखला रही है और यदि उन्हें पाकिस्तान की बात करनी है तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री वही बातें करता है जो राहुल गांधी कहते हैं। ये बयान फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दिया है। पुंछ में जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने कानूनों पर विपक्ष के विरोध के सामने झुक जाती है। राहुल ने यह भी दावा किया है कि पीएम मोदी का आत्मविश्वास जो है खत्म हो चुका है और उनकी मानसिकता में बदलाव आ चुका है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग पूरे देश में नफरत और हिंसा फैलाते हैं। ये पूरे देश में भाई को भाई से लड़ाते हैं। इनकी राजनीति भी नफरत की है।
बिहार में नवादा के कृष्णानगर में 18 सितंबर को हुए अग्निकांड के पीड़ित अनुसूचित जाति के परिवारों का हाल जानने के लिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नवादा पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर घटना की विस्तृत जानकारी ली और दुख भी जताया। मांझी ने मीडिया से बातचीत में इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि इसमें शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि भूमि विवाद के कारण ये घटना हुई, जिसमें भू माफियाओं का हाथ हो सकता है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। राजद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का मुख्य आरोपी ठहरा दिया। राजद का कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार को भ्रष्टाचार की गंगोत्री बना दिया है। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट अधिकारियों को ऊंचे पदों पर बिठा रहे हैं, जबकि लोक प्रशासन के सिद्धांत के अनुसार भ्रष्टाचार की सफाई ऊपर से नीचे की ओर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव के पद पर प्रमोट कर दिया है। ये घोषणा उस समय की गई जब श्याम रजक हाल ही में पार्टी में पुनः शामिल हुए हैं, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा समेत कई शीर्ष नेता मौजूद थे। संजय झा ने बताया कि श्याम रजक जमीनी स्तर पर एक मजबूत नेता है और उनके आने से पार्टी में मजबूती बढ़ेगी। आज के लिए बस इतना ही और चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़े जाते हैं, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की प्रसिद्धि में बढ़ोतरी हुई है या नहीं, इसका जवाब जरूर बताइएगा। धन्यवाद।